नमस्कार, JNewsLives.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गुड्डू और हम लोग आज सारे कांग्रेसी और सारे आम जन, पूरे देश भर के लोग गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर प्रतिज्ञा लिए हैं। और ये गांधी जी का जो सपना था कि ग्राम सभा, ग्राम स्वराज और ये किसानों का देश हो, लेकिन आज जो हमारे केंद्र सरकार के लोग किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ जो बेइंसाफियाँ हो रही है। इन्होंने आज गांधी जी के शहादत दिवस पर एक प्रतिज्ञा ली है कि इन्होंने जो सपना गांधी जी ने देखा था ग्राम स्वरोजगार का, वो सपना ये पूरा करेंगे। गांधी जी का था सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसा, उसका पालन सारे किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अभी तक उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। 26 जनवरी की घटना जिस तरह से सामने आई है, जिस तरह से विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टियों पे हमला बोला है, उससे अब कांग्रेस खुलकर सामने आ चुकी है किसानों के समर्थन में। और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मिले हुए वो दीप सिद्धू था और एक और ग्रुप जो पन्नू का ग्रुप था, ये लोग मुख्य धारा से अलग जगह में टेंट लगाया और वही लोग मिसलीड करके ले गया खुलवा के पुलिस के सहयोग से, और लाल किला पर जा कर के निशान साहब का झंडा फहराया। और राष्ट्रीय ध्वज का अगर किसी ने बेइज्जती किया है तो उन्हीं के समर्थक जो फोटो में दिख रहे हैं उन लोगों ने किया। उन लोग पर FIR करने की ज़रूरत है। पे बैठे हैं, वहीं देश भर में जो है अब लोग इसके समर्थन में आगे आ रहे हैं। अभी कांग्रेस की ओर से ट्रैक्टर रैली होने वाली है, कैसा रहेगा वो रैली? बहुत ही सफल रैली रहेगी वो, और वो रैली ही साबित करेगी कि किसानों के प्रति हम लोग कितने उनके लिए जुड़े हुए हैं। और सारे लोग बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं, क्योंकि सरकार ने जो गलत कदम उठाया है 3 कृषि कानून लागू कर, वो आपका MSP वाला जो है वो है, और फिर सारा चीज़ जो भी तीनों कानून एक तरह से समझिए कि वो कॉरपोरेट के हाथों जो है ये बिक चुकी है सरकार, और किसानों को जो है तबाह करने पर तुली हुई है। जी बिल्कुल। यहाँ पे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं दिनेश मंडल जी। जी आप बताइए कि किस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है कल? देखिए, सबसे पहले हम आज महात्मा गांधी जी का हम लोग सबों ने शहीद दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दिया, और उनके द्वारा दिए गए योगदान, जो गांधीवादी तरीके से आज हम आज़ाद भारत में रहने का जो मुझे मौका मिला है, जहां हिंदुस्तान के जवान, किसान, नौजवान सभी कोई आज़ादी के सांस में खुले चमन में अपना निवास कर रहे हैं, जिन्हें सही आज़ादी मिली है। आज महात्मा गांधी के देश को हमारे मोदी सरकार चंद पूंजीपतियों के जिम्मे में फिर सौंपने का काम कर रहा है। जिन चंद पूंजीपतियों के हाथों से, ब्रिटिश के हाथों से हमारे देश को आज़ादी दिलाया था, आज यह मोदी सरकार उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों में किसी न किसी रूप से देश को सौंपने का काम कर रही है। और आज हमारे अन्नदाता किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने ऊपर ढाए हुए सितम 3 काले कानून के विरोध में, जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी आंदोलन के कड़ी पर ही ये खड़ी है पार्टी, और जनता के आंदोलन को लेकर ही आज यह पार्टी बढ़ी है और यहाँ तक पहुँची है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदीप यादव जी के नेतृत्व में किसान का बेटा हमारे राज्य के अध्यक्ष माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी के उपस्थिति में, बादल जी के उपस्थिति में विशाल ट्रैक्टर महारैली कल निकाली जा रही है कारगिल चौक गोड्डा से, जो शहीद स्थल रोहिणी में समाप्त होगी। और पुरजोर तैयारी है, और सारे यहाँ इस क्षेत्र के किसानों, नौजवानों का उनका साथ मिला है और आत्मीयता के साथ मिला है, अपनी मन की आवाज़ को बुलंद करने वाले नेताओं का साथ मिला है। और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेगी, और हमारे देश के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर यह कार्यक्रम कल देखा जाएगा। जी, ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में गोड्डा के कारगिल चौक से निकलेगी और कारगिल चौक से निकल के दुमका होते हुए देवघर पहुंचेगी। उम्मीद है कि इस रैली में जो है भारी संख्या में जो है किसान हिस्सा लेंगे, और ये इस रैली को ऐतिहासिक रैली बनाने में जो है कांग्रेस जुटी हुई है। हम एक बार फिर से आ गए हैं अवधेश जी के पास में। हम अवधेश जी से बात करेंगे कल की रैली के बारे में। बताइए कि कैसा आयोजन होगा। जिस तरह से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई थी, क्या उस तरह का रंग रूप से भी आप लोग को यहाँ पर डर लग रहा है?
डरने का इसमें कोई बात नहीं है। कल कम से कम 5,000 ट्रैक्टरों की रैली गोड्डा के कारगिल चौक से शहीद स्थल रोहिणी तक जाएगा और 5,000 में कम से कम एक ट्रैक्टर पर 5 लोग होंगे और सभी जेन्युइन किसान होंगे और सभी जितने भी ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रहे हैं वो सभी स्वेच्छापूर्वक स्वतः आ रहे हैं। ये स्वतः स्फूर्त रैली है और इस रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग आज से ही तैयारी चल रहा है और जनता जनार्दन से मैं आह्वान करता हूं कि यह काला कानून सबों के लिए घातक सिद्ध होगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस रैली को सफल बनाएं। अच्छा, एक बात आप बताइए कि रैली जो निकलेगी गोड्डा के कारगिल चौक से देवघर तक पहुंचेगी, तो क्या उसका कोई रूट निर्धारित की गई है? क्या उस वहाँ पे किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है? हर रूट निर्धारित किया गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये रैली स्वतः निकला हुआ शांतिपूर्ण तरीक़ा से अपने जो रूट दिशा निर्देश तय किया हुआ है प्रशासन के द्वारा, उसी दिशा निर्देश और उसी रूट पर हम लोग जाएंगे। इसमें सुरक्षा का हम लोग स्वयं भी ख्याल रखेंगे और किसी भी नागरिक को किसी तरह का असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। चलिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर शोर से जुड़ी हुई है और इनका दावा है कि करीब 5,000 लोग उस रैली में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में घटना घटी है, उस तरह की घटना यहाँ नहीं घटेगी। इसको लेकर के ये लोग पूरी तरह से आश्वस्त है। सुरक्षा की बात हमने की, लेकिन सुरक्षा को लेकर के इनका साफ कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा की कोई वैसी अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि लोग यहाँ पे स्वेच्छापूर्ण तरीके से आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दिल्ली वाली ट्रैक्टर परेड के तर्ज पर ही देवघर में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या इसकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन विकास के साथ मैं गुड्डू। नमस्कार, जी न्यूज़ lives.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गुड्डू और हम लोग आज सारे कांग्रेसी और सारे आम जन, पूरे देश भर के लोग गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर प्रतिज्ञा लिए हैं। और ये गांधी जी का जो सपना था कि ग्राम सभा, ग्राम स्वराज और ये किसानों का देश हो, लेकिन आज जो हमारे केंद्र सरकार के लोग किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ जो बेइंसाफियाँ हो रही है। इन्होंने आज गांधी जी के शहादत दिवस पर एक प्रतिज्ञा ली है कि इन्होंने जो सपना गांधी जी ने देखा था ग्राम स्वरोजगार का, वो सपना ये पूरा करेंगे। गांधी जी का था सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसा, उसका पालन सारे किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अभी तक उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। 26 जनवरी की घटना जिस तरह से सामने आई है, जिस तरह से विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टियों पे हमला बोला है, उससे अब कांग्रेस खुलकर सामने आ चुकी है किसानों के समर्थन में। और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मिले हुए वो दीप सिद्धू था और एक और ग्रुप जो पन्नू का ग्रुप था, ये लोग मुख्य धारा से अलग जगह में टेंट लगाया और वही लोग मिसलीड करके ले गया खुलवा के पुलिस के सहयोग से, और लाल किला पर जाकर के निशान साहब का झंडा फहराया। और राष्ट्रीय ध्वज का अगर किसी ने बेइज्जती किया है तो उन्हीं के समर्थक जो फोटो में दिख रहे हैं उन लोगों ने किया। उन लोग पर FIR करने की ज़रूरत है।